जो दूसरों के लिए चिराग जलाता है उसका रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ रही थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। वहां रहमत चचा रहते थे, एक बूढ़ा मगर मुस्कान से भरा इंसान। उनकी झोपड़ी में न बिजली थी न कोई आराम, लेकिन उनके दरवाजे के बाहर हमेशा एक दिया जलता था। लोग पूछते, ये बूढ़ा अपने दरवाजे पर हमेशा चिराग क्यों जलाए रखता है? वो मुस्कुरा कर कहते, ताकि जो अंधेरे में रास्ता भूल जाए उसे थोड़ी रोशनी मिल सके। पूरे गांव में रहमत चचा की पहचान बस एक थी, रोशनी बांटने वाला इंसान। वो खुद के पास कुछ नहीं रखते थे, मगर दूसरों की मदद करते रहते थे। कभी किसी बच्चे की दवा खरीद देते, कभी किसी विधवा का बिजली का बिल भर देते। जो भी थोड़ा बहुत होता बांट देते। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान पर बादल, हवा में शोर और हर तरफ अंधेरा। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन कच्चे रास्ते पर एक आवाज गूंज रही थी, रहमत चचा की, जो हाथ में चिराग लिए चिल्ला रहे थे, कौन है बाहर? कोई फंस गया क्या? वो बारिश में भीगते गिरते फिर भी लोगों को ढूंढते रहे। अचानक एक आवाज आई, चचा, मेरा बच्चा नदी के किनारे है। रहमत चचा ने चिराग सीने से लगाया और भाग पड़े। अंधेरे, बारिश और तूफान में लड़खड़ाते हुए पहुंचे। बच्चा कांप रहा था। उसे उठाकर घर लाए, मगर खुद जमीन पर गिर गए। चिराग बुझ चुका था, लेकिन गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी जल उठी थी। सुबह हुई। रात का तूफान थम गया था, मगर गांव के लोगों के दिलों में अब भी डर था। गांव के बीच भीड़ लगी थी। जमीन पर रहमत चचा बेहोश पड़े थे। लोग कह रहे थे, अगर ये ना होते तो आज वो बच्चा डूब जाता। औरतें रो रही थीं, बच्चे खामोश थे। किसी ने चचा को उठाकर उनकी झोपड़ी में लिटा दिया। 2 दिन तक वो बेहोश रहे। वो चिराग जो हमेशा उनके दरवाजे पर जलता था, अब बुझ चुका था। तीसरे दिन सुबह एक हल्की सी रोशनी झोपड़ी में आई। रहमत चचा की आंख खुली, धुंधली मगर जिंदा। धीरे से बोले, चिराग जल रहा है क्या? पास बैठी एक बच्ची रोते हुए बोली, नहीं चचा, चाचा ने वो तो आसमान रात की बुझ ओर गया। देखा और मुस्कुरा कर कहा, तो शायद खुदा ने मेरे दिल में नया चिराग जला दिया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई खबर आई। शहर से एक बड़ा अफसर आया। उसने ऐलान किया कि गांव में एक स्कूल बनेगा, और सब हैरान रह गए जब उसने कहा, यह स्कूल उस इंसान के नाम पर होगा जिसने दूसरों के लिए चिराग जलाया, रहमत खान स्कूल। लोगों ने ताली बजाई, आंखों में आंसू थे। जब रहमत चाचा को यह बात बताई गई, वो मुस्कुराए और बोले, मैंने तो बस चिराग जलाया था, असल रोशनी तो अल्लाह ने फैलाई है। उस दिन गांव के हर दरवाजे पर एक दिया जला, और तब सबने जाना। साल बीत गए। रहमत चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर गांव में उनका चिराग अब भी जलता था। जो स्कूल उनके नाम पर बना था, हर सुबह उसी पुराने चिराग के नीचे पहला सबक शुरू होता था। बच्चे जब रहमत चाचा का दिया देखते तो चुपचाप हाथ जोड़ लेते, जैसे वो अब भी उन पर दुआ कर रहे हों। एक दिन शहर से एक नौजवान आया, साफ कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सुकून। लोगों ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वही बच्चा हूं जिसे उस तूफान में रहमत चाचा ने बचाया था। पूरा गांव खामोश हो गया। उसने धीरे से वो पुराना चिराग उठाया और कहा, यह चिराग अब बुझने नहीं दूंगा। ये मेरे उस्ताद, मेरे रहबर, मेरे मसीहा की निशानी है। उसने स्कूल की छत पर वो चिराग रख दिया, और जब हर शाम सूरज डूबता तो दूर से वो रोशनी चमकती, जैसे रहमत चाचा अब भी कहीं मुस्कुरा रहे हों। लोग अक्सर कहते, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिलों में चिराग जलाए होते हैं, ऐसे चिराग जो कभी बुझते नहीं। सीख, नेकी कभी खत्म नहीं होती, वो वक्त के साथ लोगों के दिलों में रोशनी बनकर जलती रहती है।